Today we are going to start history first chapter. इसके टॉपिक है रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। ये रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स होते क्या हैं, यानी कि पॉलिटिकल सिंबल क्या है। हम सभी जानते हैं जैसे कि 18th सेंचुरी में जो लोग थे ना, मैन वुमेन या लेडीज़ और जेंट्स जो भी है ना, सभी लोग क्या थे, अधिकतर पीजेंट थे। और पीजेंट कितने परसेंट थे? लगभग 90%। और उन 90% में ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। ये हमने पढ़ा था पहले भी और आज इसके तो ये जो इमेज मतलब यहाँ पे कुछ पिक्चर आपके पेज नंबर 12 में बने हुए हैं, जिसको आप पॉलिटिकल यानी कि हम उसको पॉलिटिकल सिंबल्स के नाम से जानते हैं। तो ये किस लिए थे, ये इमेज है, ये सिंबल्स किस लिए, जो हमारे इस बुक्स में भी देखेंगे आप, है ना। आप अपनी बुक नहीं है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, इस तरह से सिंबल्स दिए गए हैं। तो ये क्या थे, एक तरह से टूल्स था। और यह अपने व्यू बने ने अपनी कम्युनिकेशन करना हो, किसी से भी कम्युनिकेट करने का तरीका था। ये पिक्चर किसके थ्रू, इस सिंबल्स के थ्रू, यानी कि एक पिक्चर के थ्रू समझाया जाता। पिक्चर होते थे और उसको देख के हमको समझना होता था कि क्या था। ये एक तरह से पहले के लोग कम्युनिकेट एक दूसरे को इस तरह से करते थे। और ये कि ले बर्बियर जो थे, इन्होंने एक बुक लिखा था, यानी कि बुक में इन्होंने बहुत सारे सिंबल्स बताए थे और सिंबल्स के थ्रू उन्होंने लोगों को अपनी मतलब ये सारी चीज़ें कम्युनिकेट करने में हेल्प की थी। यानी कि हमारे जो फिलोसफर थे उन्होंने भी मतलब बहुत सारे हम लोगों को मैसेज या कुछ भी कैसे करना है इसके लिए बहुत ज़्यादा इंकरेज किए थे। तो उन्हीं में से कुछ सिंबल्स यहाँ पे जो हम देखेंगे। फर्स्ट है द ब्रोकन चेन, यानी कि जो ब्रोकन चेन है यहाँ पे जो ये हमको दिख रहा है यहाँ पे टूटा हुआ, जैसे कि ये 2 पीस में ये है ना। तो जब ब्रोकन चेन होता है यानी कि हमने आज़ादी को मतलब आज़ादी की तरफ आज़ादी हमको मिल गई, इस तरह से ये अब हमारे लिए क्या था, एक सिंबल्स था, आज़ादी का प्रतीक था। नेक्स्ट है द बंडल ऑफ रोड्स ऑफ फैसेस। ये क्या था कि मतलब कि हम जैसे कि सभी जानते हैं कि कोई भी एक स्टिक अगर कोई भी इंसान तोड़ सकता है, एक अकेला स्टिक, है ना। यानी कि एक अकेला इंसान कभी भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं कर पाता है जितना हम लोग एक साथ होके कर सकते हैं ना। इसी तरह से एक स्टिक अकेला नहीं कर सकता, लेकिन सारे स्टिक एक बंडल में हो जाए तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो इंसानों को ये यूनिटी एक तरह से स्ट्रेंथ था, है ना, कि एक ग्रुप एकजुटता होने पर हम लोग सब लोग कुछ ना कुछ मतलब जो हम चाहते हैं वो सफलता पा लेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं इसमें आई, जो ट्रायंगल में आई शेप बना हुआ है और बाहर की तरफ रोशनी मतलब फैली हुई है। तो ये किस लिए, द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, ये लाइट बता रहा है मतलब कि एक तरह से अब रोशनी हो रही है हमारे लिए। क्या है, सुबह जो जैसे कि सुबह होता है ना, अब सूरज क्या करता है, रोशनी फैलाता है। तो ये जो अंधेरा है, अंधेरा हट गया, अब रोशनी हमारे बीच में आ रही थी। इस तरह से ये रोशनी का प्रतीक था। नेक्स्ट आते हैं स्कल्पचर ने सिंबल्स ऑफ रॉयल पावर, ये रॉयल पावर का प्रतीक यानी ये सिंबल कहलाता है। कैसे, हमने अपने इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने पढ़ा था मोनार्की के बारे में। मोनार्की क्या होते हैं, हमने बताया था कि राजा होते हैं बड़े बड़े जिनके पास सारे पावर होते हैं। तो ये उस समय क्या होता था, मोनार्की क्या करते थे, उनके पास सारे पावर होते थे, वो अपने अनुसार जैसा चाहे जिसको करते थे, है ना। और जो छोटे पीजेंट होते थे वो उनके बीच में गुलाम बन के रह जाते थे। ठीक, ये भी यही एक सिंबल है। इस तरह के होने पे वो लोग समझते थे, वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो समझते थे कि अभी क्या किसका राज चल रहा है, मोनार्की का। नेक्स्ट है स्नैक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक रिंग है, रिंग के अंदर उस मुंह यानी कि फेस है ना, माउथ है, माउथ के अंदर क्या गया है, उस स्नैक का टेल है। तो ये किस चीज़ को बता रहा है, सिंबल ऑफ एंटायरिटी रिंग हैज़ नीदर बिगिनिंग नोर एंड, यानी ये कभी भी स्टार्ट हो मतलब स्टार्टिंग और इसकी एंडिंग कुछ नहीं पता है कि कब कहाँ से स्टार्ट कहाँ पे एंडिंग, यानी एक चीज़ जो शुरू हो कभी ना ख़त्म होगी, कि इस चीज़ का सिंबल से। नेक्स्ट है रेड फेजिन कैप। ये क्या था कि हम लोग मतलब उस समय के क्या रूल था कि जो स्लैब वो कैप नहीं पहन सकता है ना। कभी भी हम लोग देखते थे कि किसी को तो कैप या दाढ़ी इस तरह के बाल ज़्यादा इस तरह के रखने की परमिशन नहीं थी, और जो रख लेता था वो स्लैब नहीं यानी फ्रीडम पा लिया। तो ये कैप किसका प्रतीक था, फ्रीडम का। नेक्स्ट है ब्लू वाइट रेड, ये कलर है, नेशनल कलर माना जाता है फ्रांस में। और आज की डेट में भी आप देखते होंगे कि इनके जो फ्लैग होते हैं इस तरह के कलर होते हैं, तो इनका ये नेशनल सिंबल था कलर के लिए। द विंग्ड वूमेन पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये जो विंग दिख रहा है इस वूमेन के पीछे पंख लगे हुए हैं, ये है एक लॉ के लिए। लॉ यानी कि ऐसे लॉ जो
बने हुए हैं। अगर आप कोई लॉ यानी कानून तोड़ते हो तो उसके लिए पनिशमेंट भी है ना। कहीं भी जाइए आपको वो इस तरह के पनिशमेंट के लिए भी बने हुए कि पनिशमेंट भी मिलेंगे अगर कोई इस तरह के नियम तोड़ते हो। तो ये इसके अंतर्गत ये इसका प्रतीक था कि अगर आप गलती करते हो तो उसकी सज़ा भी मिलेगी। फिर द लॉ टैबलेट, ये लास्ट है इसका, जो ये आपको दिख रहा है पिक्चर, इसमें क्या है कि सभी लोगों के लिए क्या रहता था कि इक्वल समझा जाता है। कोई भी चीज़ लिखी जाएगी लॉ में तो इक्वल सबके लिए समान रहेगी, इसमें ना कोई राजा और ना ही पीजेंट होगा, है ना। तो इस तरह के बराबर कानून हुआ करते थे। मतलब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस पिक्चर को शो करता है। ये पिक्चर क्या शो करता है? इक्वल। तो ये था आपका ये इस टॉपिक का। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, है ना। थैंक यू।